तो दोस्तों, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, वो कल गोवा में पधार चुके हैं एससीओ मीटिंग के लिए। अब ये लंबे समय बाद कोई पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में पधारा है। करीब करीब 12 साल के बाद पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आया है। इससे पहले 2011 में हिना रवानी खान आई थी, जो कि उस टाइम की फॉरेन मिनिस्टर थी। और मुझे अच्छा से याद है जब हिना रवानी खान ने पहली बार भारत में आके इंटरव्यू दिया था और उनका भारी आवाज सुन के मैं चौंक गया था, क्योंकि उनका भारी आवाज कई मर्दों से भी भारी है। वैसे ही एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसके 8 मेंबर्स हैं। ये मेंबर्स हैं रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक जो कि किर्गिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसके बाद आता है उज्बेकिस्तान, उसके बाद ताजिकिस्तान, और उसके बाद चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। ये ग्रुप फॉर्म हुआ था 2001 में, और शुरुआत में इसमें 6 मेंबर्स जुड़े थे, और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने इसमें ज्वाइन किया, और उसके बाद ये 8 मेंबर्स हो गए। आज इन 8 मेंबर्स के फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग हुआ, और मीटिंग में हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। उधर पाकिस्तान ने भी उसका जवाब देते हुए कहा कि भारत आतंकवाद को हथियार बनाकर पॉलिटिक्स कर रहा है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। मुझे लगा था कि कश्मीर भी बोलेंगे, कश्मीर कश्मीर करेंगे, लेकिन इस बार कश्मीर का कुछ नहीं कहा उन्होंने। वैसे रिपोर्ट ये भी आई थी कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ 1-on-1 मीटिंग करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इंडिया ने ये मना कर दिया। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जयशंकर जी सारे देश के फॉरेन मिनिस्टर के साथ 1-on-1 मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग की, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं किया। पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन खराब है, और भारत का स्टैंड यह है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होगी। और आप देख ही रहे हैं, कुछ ही दिन पहले हमारे 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, और आज भी 5 जवान देश के लिए शहीद हुए हैं। तो आतंकवाद जब तक होगा, तब तक इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन ठीक नहीं हो सकता। अगला अपडेट मालदीव से आ रहा है। मालदीव में इंडिया ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, और इसके लिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी मालदीव के हैं। उन्होंने वहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स लेड किए हैं। इनमें से एक प्रोजेक्ट है कोस्ट गार्ड हार्बर प्रोजेक्ट, जिसमें कि मालदीव के लिए एक हार्बर बनाया जाएगा, जिसमें कि वो अपने शिप्स को डॉक कर पाएंगे। तो मालदीव में चाइनीज प्रेजेंस को ध्वस्त करने के लिए इंडिया मालदीव में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये कोस्ट गार्ड हार्बर बनाया जाएगा मालदीव के एक सीबोफेरो नाम की जगह में। मैप के जरिए देखिए कि मालदीव कहाँ पे है। तो ये है भारत, और उसके साउथ वेस्ट में ये मालदीव है। ये जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा मालदीव है। ये हिस्सा चाइना के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से होकर उसके तेल के टैंकर्स गुजरते हैं। तो चाइना अपना प्रेजेंस यहाँ बनाना चाहता है, क्योंकि अगर युद्ध हो और इंडिया उसका तेल यहाँ रोक दे तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चाइना यहाँ पे अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है, लेकिन हम चाइनीज प्रेजेंस को यहाँ बढ़ने देंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम मालदीव के साथ फ्रेंडली रिलेशन रख रहे हैं, ताकि चाइनीज प्रेजेंस को कम किया जा सके। अगला न्यूज है ये अमेरिका से। तो CII, जिसका फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, तो इसके रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन कंपनीज ने अमेरिका में $40 बिलियन इन्वेस्ट किया है, और जिसके वजह से यहाँ 4,25,000 जॉब क्रिएट हुए हैं। तो ये अमेरिका के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि वहाँ की जॉब क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के लिए ये अच्छी बात नहीं है। ये जॉब अगर इंडिया में क्रिएट होते तो बेहतर होता। अमेरिका को एक कंट्री $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दे रहा है, और हमारे इंडिया में मतलब दुनिया के सारे कंट्रीज को भी मिलाकर देखें 40 के आसपास ही FDI आ रहा है। अमेरिका में बिजनेस करना आसान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अमेरिका 6 नंबर पे था 2020 में, तो इसलिए अमेरिका में FDI बहुत ही ज्यादा आता है। भारत को आप देखें तो भारत का रैंक, ये है भारत, और इसका रैंक 2020 में 63 था, जो कि उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन पिछले सालों के मुकाबले बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं 2009 में ये 122 था, फिर 2010 में 133 हुआ, और 2011 में ये 134 हुआ।